क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कोई बात नहीं, अगर इनको एक्सप्लेन करना पड़ जाता है, अपने ही लोग हैं, इनको हमने ही बताना है, कोई बात नहीं। कल से कुछ लोग पाकिस्तान में खुशियां मना रहे हैं कि शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान बिग बैश लीग खेल रहे हैं और वो बहुत बड़ी लीग है। इनको पाकिस्तान T20 टीम में भी होना चाहिए। अब उन लोगों को कौन समझाए कि उन्होंने अपना नाम बिग बैश लीग में रजिस्टर करवाया है ड्राफ्ट में। अभी किसी भी टीम ने उन्हें पिक नहीं किया। मोहम्मद रिजवान और शहीन शाह अफरीदी को अभी भी किसी टीम ने पिक नहीं किया। एक आपको प्रोसीजर बताता चलूं कि अगर किसी ने किसी लीग में अपना नाम देना होता है तो उसमें वो ये भी बताता है कि वो कितने मैचेस के लिए है और कितनी देर के लिए दस्तयाब होगा। शहीन शाह अफरीदी ने ये बताया है कि वो पूरा सीज़न के लिए दस्तयाब होगा, जो कि शहीन शाह अफरीदी ने बहुत जल्दी कर दी है। क्यों? अभी तो दिसंबर में बिग बैश लीग दिसंबर में और जनवरी में होती है। अभी तक तो दिसंबर में पाकिस्तान का कोई भी शेड्यूल नहीं है, लेकिन पीसीबी शहीन शाह अफरीदी को, अगर शहीन शाह अफरीदी पिक हुए तो उन्हें जल्दी बुला लेंगे। शहीन शाह अफरीदी का पिक होना या कोई ना कोई टीम उन्हें पिक कर ही लेगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे प्रीमियम बॉलर हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान की समझ नहीं आ रही, उन्होंने किस बिहाफ पे अपना नाम रजिस्टर करवाया है। अगर उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाना था तो 2021 और 22 के दरमियान कराते, जब वो अपनी पीक की क्रिकेट खेल रहे थे और बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। अब क्यों उन्होंने रजिस्टर करवाया, समझ नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई टीम पिक करेगी। और एक बात आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के कई प्लेयरों ने दी 100 लीग में अपना नाम रजिस्टर करवाया था, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया उस लीग में। और बिग बैश में भी कई माजी में खिलाड़ियों ने बिग बैश खेली। सबसे पहले राणा नवीदुल हसन, जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। वो ऐसे बॉलर हैं कि उनसे ज़्यादा स्लो वन बॉल कोई भी नहीं करा सकता। वो एक अच्छे बॉलर है और एक अपने T20 के दौर में बहुत ही अच्छा उन्होंने मैच खेला और बिग बैश भी खेली। वो एक चोटी के प्लेयर थे, बॉलर थे। उसके बाद अब्दुल रज़ाक भी खेले, शहीन शाह अफरीदी भी खेले और शादाब खान भी, जो अब पीक की क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी बिग बैश लीग खेले। शहीन शाह अफरीदी को कोई ना कोई फ्रेंचाइज पिक कर लेगी, लेकिन अगर उन्होंने पिक ना किया तो मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के प्लान में है और रेडी है, और ये हमारे साथ चलेंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने, क्योंकि ये हमारे सीनियर बॉलर हैं। इन्होंने 5-6 वर्ल्ड कप खेल रखे हैं। ठीक है, इनको डेथ ओवर में स्कोर पड़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको पाकिस्तान टीम से निकाल देंगे। हाँ, कुछ देर के लिए ड्रॉप कर सकते हैं ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस को वापसी करके बेहतरी करके पाकिस्तान में वापसी करें, लेकिन ये नहीं कि हम इसे निकाल सकते। हमने इनके ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है और ये बहुत अच्छे पाकिस्तान के बॉलर हैं। और जैसे ही बातों में से बात निकलती है, एक बात मुझे याद आई कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान जो आज तीसरा T20 खेले जाना है, जो परसों T20 हुआ है दूसरा, उसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के जो मैच था, वेस्ट इंडीज़ ने 20 ओवर में 196 रन स्कोर किए और इंग्लैंड के टीम ने 19 ओवर में ही रन चेज कर लिया। जो मेरा पॉइंट व्यू ये है कि जब मैंने स्कोर बोर्ड देखा तो 395 स्कोर हुए टोटल, लेकिन किसी भी बैट्समैन ने 50 स्कोर नहीं किया। तो मुझे वो बात याद आ गई सलमान आगा की, जो उन्होंने पहले T20 मैच जीत कर ये बात की थी कि हमें वो खिलाड़ी नहीं चाहिए जो 70-80 स्कोर करते हैं, बल्कि मुझे वो चाहिए
जो 30-40 करके अपनी टीम को कुशन प्रोवाइड करते हैं, अपनी पाकिस्तान टीम का टोटल अच्छा करते हैं, पाकिस्तान टीम का टोटल की तरफ देखते हैं, मुझे वो प्लेयर चाहिए। और पाकिस्तान टीम में ऐसे ही हो रहा है, न्यू लड़के जो भी हैं वो 30-35 करते हैं और पाकिस्तान का न्यू टोटल की तरफ ले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा टोटल उसकी तरफ ले जाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। और माजी में जो कैप्टन होते थे वो पहले सेट होते थे और दूसरे भी प्लेयर, जैसे कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, दूसरे भी जूनियर प्लेयर भी आके पहले सेट होते थे फिर खेलते थे। अब वो क्रिकेट नहीं रही, अब बहुत ही फास्ट क्रिकेट हो चुकी है। और एक और बात बताता चलूं कि कल ही परसों ही रात हसन अली जो इंग्लैंड में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे हैं, उन्होंने हैट्रिक की है। बल्कि हैट्रिक नहीं की, उस मैच में उन्होंने 6 विकेट हासिल किए हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। हसन अली बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, पहले भी थे अब भी हैं, और उनको रनअप से पता लगता है कि वो कितने फिट हैं और कितनी अच्छी फॉर्म में है। यकीन करें, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी उसकी साथ दे रही है, जब वो भागते हैं पता चलता है। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पीएसएल में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्हें विकेटें नहीं भी मिली और कुछ काफ़ी विकेटें हासिल की भी सी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और वैसे ही पाकिस्तान इंटरनेशनल मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वो शहजादा है जो पाकिस्तान टीम में आया और उसने अपना जगह बनाई और पाकिस्तान का मेन बॉलर बना। उसके बाद उसके बुरा दिन या कह लें या बुरा वक्त कह दें कि वो शुरू हुआ, उसके बाद वो ड्रॉप हुए, फिर बहुत ही जल्दी उसे टीम में ले आए। उसके बाद हसन अली ने मेहनत की, शेर के बच्चे ने, और करके दिखाया कि वो एक प्रीमियम और बहुत अच्छा बॉलर है। उसने बहुत ही कमाल और बेहतरीन वापसी की, अपनी फिटनेस पर काम किया, अपनी बॉडी पर काम किया, अपनी बॉलिंग पर काम किया और अपनी बॉलिंग के बलबूते पर पाकिस्तान टीम में दोबारा जगह बनाई। और कुछ दिन पहले ही उसने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की और आज काउंटिंग क्रिकेट में 6 विकेटें हासिल की। और जब कोई बंदा मेहनत करता है ना, तो वक्त भी, टाइम भी उसका साथ देता है। इंग्लैंड में पिचेस थोड़ी सी सीम होती है बॉल, और वो सीम के साथ साथ हसन अली को बहुत बेनिफिट दे रही है। अब दूसरी बात करते हैं बिग बैश की। तो शहीन शाह अफरीदी बिग बैश में अगर सेलेक्ट होते हैं तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि शहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो T20 भी खेलेंगे और उनकी लीग्स खेलने से फ़ायदा होगा। और आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो लीग्स में नाम देते हैं तो ये हर खिलाड़ी के एजेंट होते हैं। मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का सेम एक ही एजेंट है जो लीग्स में नाम देता है। उसको चाहिए था कि जैसे ही 2 खिलाड़ियों के नाम दिए, ऐसे बाबर आजम का नाम दे देता, ताकि बाबर आजम, सुनने में आया था कि बाबर आजम T20 टीम में वापसी करेंगे। अगर अब बाबर आजम ने T20 लीग में वापसी, T20 टीम में वापसी करनी है तो उनको दरवाजे तोड़ के करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जैसे टीम है इसके लिए उनको बहुत मेहनत और इनसे अच्छा क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नो डाउट वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में जो हमारे न्यू लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनसे अच्छे परफॉर्म करना पड़ेगा। अब उनको दरवाज़ा तोड़कर T20 टीम में आना पड़ेगा। और PSL शुरू होने से पहले उनके एजेंट ने फेसबुक पे पेज पे डाला था कि वो T20 नेशनल T20 भी खेलेंगे, PSL भी खेलेंगे और पाकिस्तान T20 में वापसी करेंगे। डोमेस्टिक में भी उन्होंने कोई 1-2 मैचेस खेले और PSL भी कोई खास उनका नहीं रहा। और अगर अब वो इंग्लैंड की लीग, जो डोमेस्टिक लीग जहां हसन अली खेले, वहां नाम दे देते ताकि उनकी T20 टीम में बहुत जल्दी हो जाती, लेकिन नहीं, इनको चाहिए था, इनके एजेंट को, बाबर आजम को T20 लीग में नाम देते ताकि वो परफॉर्म करते और पाकिस्तान टीम में वापसी आते। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।